अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहसिन अहमद शेख, यूट्यूब चैनल इस्लाम स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्न कल्चर में। हमारे दिमाग में जो है वो तरह तरह के ख्याल आते हैं जब आपके सामने ज़िक्र होता है चुड़ैल, सरकटों, छलावों और इस किस्म की दीगर मखलूक़ात का। तो कई जो हैं वो लाइल्म लोग जो हैं उनके जहन में ठक करके एक सवाल आता है, यार कुरान में तो सिर्फ जन्नात का जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने तीन मखलूक़ात बनाई हैं, फरिश्ते, इंसान और जिन्नात। तो ये सरकटे, चुड़ैलें ये कहाँ से आ गए? तो बड़ी शॉर्ट वीडियो है मेरी। अगर मैं वैसे तो कहता नहीं हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो सिर्फ देखा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। बात शॉर्ट से शॉर्ट हो, मेरी कोशिश यही होती है। मैं अपनी वीडियो की रैंकिंग नहीं देखता, बात समझाने की बात होती है कि मेरी बात आप लोगों की समझ में आ जाए। ठीक है, चुड़ैल हो गई और वो डायन कह लें, छलावा कह लें, सरकटे कह लें, तो बेसिकली ये तमाम के तमाम जो है कौम जिन्नात में से ही हैं। अब हम इंसान हैं, हम इंसानों के अंदर अलग अलग नस्लें हैं। मंगोल अलग हैं, चाइनीस अलग हैं, जापानीस अलग हैं, फिलिपिन अलग हैं, ठीक है, और रशियंस अलग हैं। हम जो एशियंस हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले हैं, फिर आप बर्मा चले जाएं, अमेरिकन हैं। इन तमाम का फेस कट जो है आपको नज़र आ रहा होगा किस किस्म का है। हर कंट्री का एक फेस कट अलग है। अच्छा, हर कंट्री के अंदर भी जो है आपको इलाके वाइज अलग अलग चेहरे मिलेंगे। तो जिस तरह से ये जिन्नात होते हैं, इन जिन्नातों के अंदर भी जो है मसलक होते हैं, मज़हब होते हैं और इनमें नस्लें होती हैं। अब अगर कोई शख्स कहे कि छलावा नहीं होता, चुड़ैल नहीं होती, तो देखें ये उर्दू के लफ्ज़ हैं। अगर हम इसको कर लें तो मुज़क्कर जिन हो गया और उसका मुअन्नस जन्नी हो गई। ठीक है, अब सरकटा क्या है? कोई ऐसा जिन जो आपको डराने के लिए उस सूरत के अंदर आए कि उसका चेहरा ही नहीं है, तो उसका नाम हमने सरकटा रख दिया। अब इंग्लिश के अंदर सरकटे को हम क्या कहेंगे? वो हेड कट। तो इस किस्म की तो वहाँ पे कोई पाया ही नहीं जाता। इसका मतलब ये सिर्फ सरकटे पाकिस्तान में ही होते हैं या फिर इंडिया में होते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये वो जिन्नात हैं जो डराने के लिए, आपको तंग करने के लिए, शर फैलाने के लिए अलग अलग मामलात में आते हैं। अब चुड़ैल के मामले में जो सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, शायद आप उसके ऊपर यकीन ना करें। चुड़ैल के बारे में जहाँ तक मेरी नाकिस इल्म है, वो ये है कि चुड़ैल जो है वो जिन्नों की हिजड़ा होती है, यानी कि शीमेल होती है। ठीक है, ये एक नॉलेज है कि वो जिन्नों की शीमेल है। तो अब आप कहें कि जिन्नों के अंदर भी भाई शीमेल और वो गेज़ हो गए और मेल और फीमेल का चक्कर होता है, तो अल्लाह ताला की मखलूक है, कुछ भी हो सकती है भाई। वो हर चीज़ पे कादिर है, कुछ भी बना सकता है। उसने जिन पैदा कर दिए। जब इंसान हैं तो जिन भी तो पैदा किए हैं ना, फरिश्तों को भी तो पैदा किया है। अब वो जिनों में कुछ भी पैदा कर दे, आप इंसानों में भी तो शीमेल और गैस पैदा किए हैं, तो उन्होंने भी पैदा कर दिए, कहीं किए होंगे। इसके ऊपर हमें नहीं करना कि ये नहीं है पॉसिबल, ये अजीब सी बात नहीं है, हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, जिन क्या है? कौम जिन्नात है। अब जिन्नों के अंदर इफरीत अलग होते हैं, छोटे जिन्नात अलग होते हैं, बड़े जिन्नात जो घरों के अंदर मौजूद होते हैं वो जिन्नात अलग होते हैं, जो हमारे बैतुल खला यानी कि हमारे टॉयलेट्स के अंदर होते हैं वो अलग होते हैं, जंगलों में जो रह रहे होते हैं वो जिन्नात अलग हो रहे होते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं वो अलग होते हैं। एक जिन्नात की नस्ल ऐसी है कि जो बिल्कुल इंसानी शक्ल के अंदर होती है। बिल्कुल हम हमारे अड़ोस पड़ोस में रह रहे होंगे, हमें पता नहीं होगा, किराए पे रह रहे हों या अपना घर हो उनका, हम उनसे मेल जोल रख रहे हो इंसान समझ के, वो इंसान ना हो, वो जिन हो। ऐसी भी नस्ल है, लेकिन वो उड़ भी सकते हो। ऐसी भी नस्लें और ऐसे भी लोग हैं जो आपसे आके इंसान की शक्ल में मिल लेते हैं। क्योंकि हदीस से ये बात साबित है कि काले कुत्ते के मुंह वाला जो काले मुंह वाला जो कुत्ता है, माजर, काले मुंह वाला जो कुत्ता है वो शैतान होता है। सांप की सूरत में शैतान आते हैं। ऐसे मौज़िर जानवरों की अशख़ास के अंदर जो है वो शक्लों के अंदर जो अशकाल में वो भी शयातीन आते हैं। तो शयातीन कोई भी रूह अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी हुई है कि वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, किसी भी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं,
ठीक है। और किसी भी जगह पे ट्रैवल के साथ किसी भी जो है कम से कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और अपने से भारी, यानी कि अगर वो चाहें तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को हाथों पे उठा लें, और कद में अगर देखना चाहें तो वो बहुत लंबे तवील दिखाई देंगे, और अगर चाहें तो घर के कमरे के एक कोने में हज़ारों आ सकते हैं। तो जितने भी हमारे जहन के अंदर ये है कि ये फलानी जो चुड़ैलें हैं या ये हैं, ये भाई तमाम के तमाम कौमें जिन्नात में से हैं। परियां, परी भी कौमें जिन्नात में से होती है। परी नाम का लफ्ज़, कि परी नाम कोई चीज़ नहीं होती। परी से मुराद ये है कि जिन्नातों की एक ऐसी किस्म, एक ऐसी नस्ल जिसके पर होते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि बारिश के मौसम में चूंटियों के पर निकल आए? वो चूंटी जो सारा दिन रेंगती रहती है, सारा साल रेंगती रहती है, और जैसी बारिश आती है उसके पर निकल आते हैं। भाई उसने कौन से ऐसा उसके पास गैजेट है जिसके अंदर उसने पर छुपा के रखे थे? या जिस तरह से हम लैपटॉप का बैग लेके घूम रहे होते हैं, इधर से इधर पहुंचे, अपना लैपटॉप टक करके निकाल लिया, तो बारिश जैसे बरसी उसने अपने दो पर खड़ करके निकाल लिए। ये एलियन में लिए नहीं क्या चूंटी? तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो इसी तरह से जो परी ज़ात है, परी ज़ात से मुराद जो परी कौम परी है, वो कौम जिन्नात में से ही है। और ये जिन्नियाँ भी आप इन्हें कह सकते हैं। और ये है कि हाँ, ये वो कौम है कि ये जिन्नातों की बस्तियों से थोड़ा सा मज़ीद नीचे की तरफ रहते हैं। यानी अगर तो ज़मीन की दूसरी तह में जिन्नात रह रहे हैं, तो ये ज़मीन की तीसरी तह के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल वाज़ेह कर लें, अपने दिमाग में वाज़ेह कर लें कि ये जिन्नातों की किस्में हैं, और ये सब के सब जिन्नात ही हैं। ये अलग अलग नस्लों के अंदर होते हैं, और इसी तरह से इन जन्नातों के मसालिक भी होते हैं, और इन जन्नातों के मज़ाहिब भी होते हैं। और तमाम लोग जन्नात जो हैं उनके अंदर लोग रोज़गार भी कमा रहे होते हैं, नौकरियां भी कर रहे होते हैं, हमारे साथ उठ बैठ के कर खा भी रहे होते हैं। हदीस से ये बात साबित है कि जन्नात जो है वो दो चीज़ें जन्नातों के खाने के लिए हैं। एक लीद, और दूसरा हड्डियाँ, यानी उनकी खुराक है। हड्डियों से मुराद, अब एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अकमल कादरी साहब, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि अल्लाह ताला जब हम कोई हड्डी फेंकते हैं तो अल्लाह ताला उस पर गोश्त पूर कर देता है अपनी कुदरत से, तो फिर वो उससे लेते हैं। लेकिन मेरी जहाँ तक नाक़िस इल्म है कि वो हड्डी को सूंघने से उनको तक़वीत मिलती है। और लीद से मुराद गोबर सूखा हुआ, जो गाँव में आप देखते हैं ना, जिसे हम आपले या ओपले का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, सुखाने के बाद जो आपले बनते हैं, तो वो लीद होती है, जो खाद के तौर के ऊपर होती है। वो उनकी जिन्नातों की खुराक है। उसके अलावा कुरान में भी ये बात साबित है कि आप शयातीन जो है हर वो चीज़ खाएंगे जिस पे, शयातीन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्नातों के बारे में, क्योंकि शयातीन भी कौम जिन्नात में से ही हैं। जो नई जिन्नात हैं, यानी कि जो मुसलमान जिन्नात हैं, वो जो है हराम चीज़ नहीं खाएंगे। वो हर वो चीज़ आपकी खा सकते हैं जिस पे बिस्मिल्लाह पड़ी हुई है। इवन कि आपके घर में जो खाना है उस पे भी बैठ के उस तमाम कोरमा, बिरयानी, और शीरमाल, ताफ्तान, और कौन कौन से लजीज खाने होते हैं, वो तमाम के तमाम खा सकते हैं जिस पे बिस्मिल्लाह पड़ी हो। और अगर आपने बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ी, तो तमाम शयातीन आपके साथ वही लज्जत भरे खाने खा सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के भी आप खाना खाएं, और ये शयातीनों की जो नस्लें हैं इनसे दूर रहें, और अपने जहन को साफ़ करें कि जितने भी जिन्नात हैं, जिन्हों की जो कौम है, वो कौम जिन्नात में अलग अलग नस्लें होती हैं। ये जिन चुड़ैल, इनसे खौफ न खाएं। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह तबारक ताला का सबसे जो ताकतवर इल्म है वो आपके पास कुरान है, उसको स्टडी करें। अलिफ अलहम्द के अलिफ से लेके नास के सीन तक उसे तरतीब से पढ़ें, और कोशिश करें कि वज़ाइफ के तरीके से उसे ना पढ़ा करें, तरतीब से पढ़ा करें। 30 पारे तरतीब से हैं, तरतीब से पढ़ें। जब तक आपको कोई साहिब इल्म बगैर तरतीब के पढ़ने की इजाज़त ना दें, अपनी तरफ से सूरतों को मिला के ना पढ़ें, कुरान को बिल्कुल तरतीब से पढ़ें। ठीक है, वरना फिर ये शयातीन आपके साथ क्या करेंगे, आपकी सोच है, आप सोच नहीं सकते। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा हम नई आने वाली वीडियोज़ में आपको मज़ीद मालूमात देने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह हमें समझ भी सारी आती है। ठीक है, और कोशिश ये है कि जो हमारे पास थोड़ा थोड़ा वो जो नाक़िस इल्म है उसमें से जितना हो सके आपसे शेयर करें, और हम वो बात बताएंगे, वो बात बताने की कोशिश करेंगे कि आप भी ना भटकें। और अगर आपको कोई हमसे तहफ़्फ़ुज़ आते हैं तो खुदारा कमेंट्स में गाली ना दें। आपका अखलाक जो है वो आपकी नुमाइंदगी करता है। आप एक मुसलमान हैं, ख्वाह किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, आप
जो है इंडिविजुअली मैसेज कर दें या अदब से कोई भी चीज़ पूछ लें, हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उस सवाल का जवाब नहीं होगा, हम अपने जो उस्ताद हैं या हमारे जो सीनियर्स हैं या दीगर मसालिक से अगर उसका ताल्लुक़ होगा तो उनसे इस मामले में बहस व मुबाहसा करके या उनसे इल्म लेके आपकी बात को जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।